हेलो दोस्तों। दुनिया के 16 बड़े संस्थान 80 पत्रकारों की महीनों की मेहनत और हफ्तों की एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट जारी होती है, जिसे आते ही भारत समेत पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट पेगासस की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया भर के लोगों की जासूसी करने के लिए यूज किए जा रहे पेगासस सॉफ्टवेयर के प्रयोग के बारे में बताया, जिसमें कहा गया कि इस सॉफ्टवेयर से दुनिया भर के लोग अपने यहाँ पत्रकार, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, अपोजिशन के नेताओं, जज और बिजनेसमैन की जासूसी करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हम इसको एक एक कर समझेंगे। पहले समझेंगे कि प्रोजेक्ट पेगासस क्या है और ये कैसे काम करता है, पहली बार कब आया और इसके क्या इफेक्ट हैं। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट पेगासस क्या है। दुनिया के 16 बड़ी मीडिया हाउसेस इकट्ठा हुई, जिसमें फ्रांस के नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस फॉरबिडन स्टोरीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंग्लैंड की द गार्डियन, भारत की द वायर, अमेरिका की द वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े संस्थान थे। इन्होंने एक डेटा बनाया जिसमें दुनिया भर के 50,000 मोबाइल नंबर थे जिनकी जासूसी की जा रही थी पेगासस नाम के एक सॉफ्टवेयर से, और इसीलिए इसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट पेगासस। इसमें 45 देश हैं जो अपने यहाँ इस सॉफ्टवेयर की मदद से जासूसी को अंजाम दे रहे थे, जिसमें भारत, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, मैक्सिको, यूएई और सऊदी अरब देश जैसे शामिल हैं। एक बात आपको यहाँ बता दें कि सऊदी अरब, जिसने अभी तक इजराइल को देश की मान्यता नहीं दी है, लेकिन जब बात फायदे की हो तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। इसमें दुनिया भर के पत्रकार, वकील, सोशल एक्टिविस्ट, नेता, जज, मीडिया हाउस, CNN, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, खुद भारत की द वायर कंपनी की आधे से ज़्यादा स्टाफ, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिजनेसमैन जेफ बेजोस और सऊदी का शाही परिवार भी इस जासूसी की जद में था। भारत की बात करें तो भारत में 40 बड़े बड़े पत्रकार, 3 विपक्ष के नेता, 1 संवैधानिक संस्थान, सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो मोदी सरकार में हैं, और बहुत से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, राहुल गांधी, उनका पूरा स्टाफ, ममता बनर्जी और उनके भतीजे, प्रशांत किशोर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, बीजेपी में मंत्री प्रहलाद पटेल, भीम गोरेगांव केस के शामिल लोग और कुछ बिजनेसमैन भी। अभी तक इतने नाम को बताया गया है और 300 नंबरों की लिस्ट बताई गई है जिसकी जासूसी कराई जा रही थी। धीरे धीरे सभी नाम को उजागर किया जाएगा। अब हम बात करें कि क्या है ये पेगासस, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की NSO ग्रुप ने बनाया है। NSO का पूरा नाम नील सालेव ओवरी है। इन्होंने ही मिलकर इसे बनाया था। इसका मुख्य काम था आतंकी और ऐसे लोगों पर नज़र रखना जो देश के लिए खतरा है, लेकिन बाद में इसका यूज़ सरकारें अपने फ़ायदे के लिए करने लगी। इसके काम करने की बात करें तो शुरुआत में यह मैसेज, ईमेल, ऐप इंस्टॉल या वीडियो के द्वारा आपके फ़ोन में इंस्टॉल करा जाता था, लेकिन इस बार की द प्रोजेक्ट पेगासस में कहना है कि अब ये वर्जन बदल चुका है। अब यह सिर्फ मिस कॉल से आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है। नो क्लिक इंस्टॉल कहा जाता है। आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिना कुछ किए ही ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। और अपने कमांड सेंटर से 60 दिन तक कोई कमांड न मिलने पर खुद ब खुद डिलीट भी हो जाता है, या कमांड सेंटर से डिलीट का कमांड मिलने पर भी डिलीट हो जाएगा, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा। यह आपके फ़ोन में आते ही आपके फ़ोन को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है और आपकी सारी जानकारी कॉपी करके अपने सेंटर तक पहुंचा देता है। इसकी पहुंच की बात करें तो आपके फ़ोन के बंद करने के बाद भी उसका ऑपरेटर चाहे तो आपके फ़ोन का कैमरा, आपके फ़ोन का माइक्रोफोन चालू कर सकता है, जिससे आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता है। आपके कैमरे आपके चारों तरफ की लोकेशन को देख सकता है और वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। हैक करने के बाद जितना ये आपके फ़ोन को जानता होगा, उतना तो आप भी अपने फ़ोन को नहीं जान पाएंगे। कैस्पर स्काई जो कंप्यूटर वायरस बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि यह इनक्रिप्टेड मैसेज और इनक्रिप्टेड बातचीत को भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो इनक्रिप्टेड होता है, यानी भेजने वाला और पाने वाला 2 ही लोग पढ़ सकते हैं, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के जरिए उसको भी पढ़ा जा सकता है। और ये सिर्फ साधारण ही नहीं, एप्पल जैसे फ़ोन को भी हैक कर लेते, जो प्राइवेसी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मतलब iOS और एंड्रॉयड दोनों पर ये काम करता है। ये सॉफ्टवेयर 0 डे सिक्योरिटी पर काम करता है और उसी का यूज करता है हैक करने के लिए। 0 डे सिक्योरिटी को समझें तो ये एक ऐसा लूप होल है जिसकी जानकारी कंपनी को नहीं होती है। ऐसे समझते हैं कि कंपनी ने जिस दिन फ़ोन को लॉन्च किया और उसकी कमियों को जानने में उसको कुछ समय लगता है। यूजर्स यूज करके बताते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी उसे दूर करती है। ये NSO सॉफ्टवेयर कंपनी इन्हीं लूप होल का यूज करके फ़ोन को हैक करती है। हालांकि एप्पल का कहना है कि उनका iOS 14 वर्जन हैक नहीं हो सकता है और एंड्रॉयड का भी कहना है कि एंड्रॉयड 11 भी सेफ है।
अब बात करें कि पहली बार दुनिया के सामने कब आया, तो 2016 में अरब के एक एक्टिविस्ट के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसने जांच कराई। तब पता चला कि ये फ़ोन हैक हो चुका है। उस टाइम पेगासस की जानकारी सामने आई, लेकिन बस इतना पता चला कि एक पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर है जिससे मोबाइल हैक किया जा रहा है। इसके बाद कहा गया कि यह सॉफ्टवेयर केवल आईफोन को हैक कर सकता है। एक साल बाद बताया गया कि नहीं, यह सभी तरह के फ़ोन को हैक करने में सक्षम है। फिर 2018 में कनाडा के सिटीजन लैब ने बताया कि दुनिया के 36 देश पेगासस का यूज कर रहे हैं अपने यहाँ जासूसी के लिए। 2019 में NSO ने खुद बताया कि कुल 45 देश हैं जो उनके सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, उसमें भारत भी एक है। NSO का कहना है कि वह सिर्फ ऐसे देशों को ही सॉफ्टवेयर बेचता है जो जिम्मेदार हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। 2019 में व्हाट्सएप ने बताया कि पेगासस के जरिए भारत के कुछ पत्रकारों पर नज़र रखी जा रही है, उनका व्हाट्सएप हैक किया गया है। 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या भी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी जासूसी करके की गई थी। इस केस में जेफ बेजोस के फ़ोन को भी हैक किया गया था, क्योंकि खशोगी द वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते थे और जेफ बेजोस उसके मालिक हैं। और इसी केस में सऊदी के जो प्रिंस हैं उनके ऊपर सवाल उठाए गए थे। इसी के अंतर्गत जेफ बेजोस के भी फ़ोन को भी हैक किया गया था। हालांकि उनके पास इतना सुविधा है कि जिससे उन्होंने अपने आप को बचा लिया। भारत में 2017 से 2019 के बीच यह सॉफ्टवेयर तेज़ी से काम कर रहा था। आप अगर उस समय ध्यान दें तो भारत में उस समय राष्ट्रीय चुनाव का समय था और चुनावी माहौल में इस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था। अब भारत में रूल की बात करें कि क्या है रूल, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हैकिंग फ़ोन से या सर्विलांस नहीं किया जा सकता। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में किसी की निगरानी का फुल प्रोसेस दिया गया है। आप उसी तरह से ही किसी के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, वो भी सेक्रेटरी के लिखित परमिशन के बाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। इससे बचने की बात करें तो आपके मोबाइल में जब भी अपडेट आए आप हमेशा उसको अपडेट करें, क्योंकि यह अपडेट पुरानी कमियों को दूर करता है, जिससे आप इन हैकिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन आप डरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ दिनों में सभी लोग इसका यूज करने लगे। यह कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे कोई आम आदमी खरीद नहीं सकता, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कम से कम 7 से 8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 50 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ 50 नंबरों के लिए। लेकिन ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो किसी हिसाब से सही नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर देश की सुरक्षा के लिए हो तो ठीक है, आप देश की सुरक्षा के नाम पर अपने फायदे के लिए इसका यूज करें तो ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है। ये थी पूरी जानकारी आपको प्रोजेक्ट पेगासस। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।